विकी का स्क्रीन दिख रहा है। विकी प्रेजेंट ये एक एक्टिविटी बनाए हैं, पेज नंबर 85 का वो शो करने जा रहे हैं। सभी कोई देख पा रहे हैं? चलिए लिंकिंग जरा दिखाओगे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम पे क्लिक, एपीजे पे नहीं, वॉल्ट डिज्नी जो है ना उस पे क्लिक करो फटाफट। सर वैसा कुछ काम नहीं कर रहा है मेरे को। अच्छा, काम नहीं लेकिन कर रहा सही से? अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा, उसको देखते हैं। चलो प्रज्ञा, हाँ, अरे रुक। प्रांजलि प्रज्ञा स्टार्ट करिए। यस। इसके बाद प्राची प्रज्ञा, उसके बाद रिशु राज, ठीक है, आ गया स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। किस पे क्लिक किया अभी? वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करो। ये बाहर कैसे चला गया? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। नीचे जरा कोड दिखाना, वॉल्ट सर डिज्नी मेरा वाला तो जहाँ। वैसे ही हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, देखने दो। वॉल्ट डिज्नी का जहाँ लिखा हुआ है वो दिखाना मुझे। नेम ए कॉट लिखे हो, ठीक है, कॉट, कॉट नंबर 6 सही है, यहाँ तक तो ठीक है। कॉट 6 के बीच में स्पेस नहीं है ना? अरे यार, ये क्या की सर हो? इक्वल टू नहीं है। कोट के बगल में इक्वल टू है, इन्वर्टेड कॉमा है, इसीलिए ना गड़बड़ हो रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा वो। सही करो उसको। हाँ ठीक है, कोट विदाउट स्पेस, कोट 6 लिखो। और नेम इक्वल टू के बाद में ना, नेम के बाद इक्वल टू का साइन दो। बिना स्पेस का, सब बिना स्पेस का करो एकदम। और डबल इन्वर्टेड कॉमा चेक तो करना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इतना छोटा है कि मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है। रुक जाओ, अभी देखने तो क्या आ रहा है। फिर कहीं कुछ गड़बड़ होगा। ए नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, QUOT। इसी तरह का कुछ गड़बड़ होगा, चेक करना उसको, ठीक है। चलो प्राची प्रज्ञा दिखाओ। पूरा लाइन मिलाना अच्छे से। ऋषु राज के बाद आलोक, आलोक के बाद युवराज। सर मेरा सब हो गया, बस सर टाइटल में सर लिंकिंग इन HTML आ रहा है। लिंकिंग इन, दिखाओ जरा कोड। टाइटल का स्पेलिंग देखो जो क्लोज की हो, स्टार्टिंग और क्लोजिंग वाला। टाइटल का स्पेलिंग टिटल टिटल लिखी हो। ये सब ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? चलो रिसो। सर लिंकिंग तो नहीं हो रहा है। क्या? डायरेक्ट बस वही। सर लिंकिंग थोड़ी हो रहा है सर। मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो वही ना लिंकिंग है, ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। सर पेज ओपन नहीं होगा। पेज भी ओपन होगा तो इंटरनल लिंकिंग है ना। पेज भी ओपन कराएंगे, काहे इतना घबरा गए हो भी। रिसो स्टार्ट करो। यानी तुम किताब नहीं पढ़ा है या फिर मास्टर का नॉलेज चेक कर रहे हैं? सर स्क्रीन आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन इज टोटली विजिबल। चलिए,
एक काम करो, ऊपर आ जाओ पहले। इसको ना थोड़ा सा साइज कम करो ब्राउजर का, छोटे रूप में लाओ, हाँ ठीक है। और थोड़ा छोटा करो, ऊपर से, ऊपर से। हाँ ठीक है, ठीक है, रहने दो। अब वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करो। ठीक है, सही है, वेरी गुड। चलिए, यानी आपका सही है। आलोक, आलोक स्टार्ट करो। सर मेरा सर पूरा वॉयलेट कलर का है सर। सर ब्लू नहीं किसका? था। सर ये जो हाँ जिनका हाँ सर बोलो। कोट्स, सर जिनका कोट्स लिखे हैं सर, अब एपीजे अब्दुल कलाम और वो वॉल्ट डिज्नी, इन सब का। अब तो तुमको हटा दिए प्रेजेंटर से, रुको, अब तुमको सबसे लास्ट में फिर से लेंगे, ठीक है? ओके याद सर। दिला देना मेरे को। चलो ठीक है। आउटपुट, रुक जाओगे आलोक। वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करना। वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करो। काम नहीं सर, नहीं हो रहा है उस पे। बहुत सारा एरर होगा जो बुक में दिए हैं ना, पेज नंबर 85। एक यस एक सर। लाइन मिलाना, तुम्हारे में ना एरर कुछ ज्यादा है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। इसका एक बार जरा कोड निकालो, एक दो एरर बता ही देते हैं तुरंत। चलिए ठीक है, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, रुक जाओ अभी। एंकर टैग दिए, HREF दिए। देखो HREF का स्पेलिंग है गलत है, सबसे पहला गलती। तुम HERF लिखे हो। ठीक है, इसको मिला लोगे, स्पेलिंग सारा मिलाओगे ना, काम करने लगेगा। यस सर। चलिए, इसके बाद युवराज। युवराज के बाद भाभ्या, भाभ्या के बाद जयराज। जयराज के बाद सौम्या। सौम्या के बाद आशीष। युवराज का स्क्रीन, युवराज का तो प्रॉब्लम उस दिन सही किए थे ना, उस दिन तो डिस्प्ले हो रहा था। फिर से एक बार क्लोज करके डिस्प्ले करो, स्टॉप प्रेजेंटेशन करके फिर से डिस्प्ले करो। अब हो रहा है सर? रुक जाओ, अभी आने में टाइम लगता है। अभी भी नहीं हो रहा है, क्या समस्या है पता ही नहीं चलता है। उस दिन हो रहा था। डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी भी। चलो भाग्यश्री। एक बार ना तुम उसको अनइंस्टॉल करके ना फिर से इंस्टॉल करके लॉगिन करना, ठीक है? ओके सर। वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करो। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास है। चलिए जयराज, जयराज स्टार्ट करिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो विंडो को। दो दो वेब पेज ओपन करके रखा है। अब वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करो। सही है। चलिए सौम्या। सौम्या के बाद आशीष, आशीष के बाद प्रणव, प्रणव के बाद सृजन, सृजन के बाद अंजलि। वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करना सौम्या।
काम कर रहा है? कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा था? वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करना। काम तो कर रहा है। हाँ ठीक है, अब कलर चेंज हुआ, सही है। सही है। चलिए आशीष। भाभ्या हैंड डाउन कर लो। आशीष, प्रणव, देन सृजन। उसके बाद अंजलि, उसके बाद सानवी। रिसु हैंड डाउन करो, तुम्हारा हो गया ना। उसके बाद प्रेम। सर इमेज जा रहा है। अभी तो नहीं आया, शेयर करो, शेयर नहीं हुआ अभी। शेयर करके शेयर स्क्रीन करो तभी ना दिखेगा। हाँ आ जाएगा अब। हाँ, आ गया, ठीक है। सही है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उस पर क्लिक करते ही नीचे आ जा रहा है ना ऑटोमेटिक। तब सही है। प्रणव स्टार्ट करो। हाँ, प्रणव का स्क्रीन आ गया, सही है। ठीक है, इसको छोटा करके और जरा सा वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करना। और भी किन्हीं को शो करना है तो हैंड रेज कर सकते हो। सर थोड़ा वॉल्ट मेरा कोड देख लीजिए। वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करना, ठीक है। किसका कोड देखना है? सर विकी का। तो हैंड रेज करके रखो ना। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रणव सही है। जो लोग सेम टू सेम कोड लिखे हैं ना, उनका गड़बड़ नहीं हुआ है। कुछ लोग जो लिखने में गड़बड़ कर दिए हैं उनका हो गया है। सृजन। सृजन के बाद अंजलि, अंजलि के बाद सानवी, सानवी के बाद प्रेम। आज हम लोग बात करेंगे ना एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए। सर हम एक बार इमेज का यूआरएल डाल के देखे थे सर, दूसरा पेज ओपन हो। अच्छा, चलिए क्लिक करो वॉल्ट डिज्नी पे। सही है, वेरी गुड। चलिए सृजन का भी सही है। अंजलि। यस सर। अंजलि के बाद सानवी, सानवी के बाद प्रेम, और प्रेम के बाद रुद्र। मेरा काम नहीं कर रहा सर। कोड किसका दिखाना नहीं काम कर रहा है? सर, रुद्र का। अच्छा, तो क्या करोगे? सर कोड दिखाएगा। ठीक है, सेम टू सेम सर लिखे हो, चेक मिलाए हो? करो। हाँ शेयर करो, अंजलि तो वेट कर रहे हैं। ओके। सही है, वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक कर देना।
सर किस पे सर? और सबसे लास्ट वॉल्ट डिज्नी। ओके सर। ठीक है, सही है। ऊपर लेके आना पेज को, देखे कलर चेंज हुआ है नहीं। कलर नहीं चेंज हुआ, अच्छा ये रेड पे हो सके नहीं दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, सानवी। सानवी स्टार्ट करिए। प्रणव हैंड डाउन कर लो। हाँ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। चलिए आज हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग देखेंगे बस थोड़ी देर में। सभी का एक बार चेक कर लें। चलिए प्रेम। प्रेम स्टार्ट करिए, उसके बाद रुद्र, उसके बाद बताएंगे एक्सटर्नल लिंकिंग, और उसके बाद विकी का प्रॉब्लम देखेंगे क्या हो रहा है। वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक करना। सबसे लास्ट वाला वॉल्ट डिज्नी। क्या सर? सबसे लास्ट वाला जो है ना वॉल्ट डिज्नी, उस पर क्लिक कर दो। सर सही है, सही है, फर्स्ट क्लास है। चलिए रुद्र कोड दिखाइए, क्या गड़बड़ किए हैं जरा चेक कर लें। यस सर। सर स्क्रीन जा रहा है। स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। अरे सर यार इतना कोड जा छोटा रहा है। छोटा है। सर इसमें हाँ, जूम ही नहीं होता है सर इस वाले ऐप में। बहुत छोटा है यार, देख रुक जाओ देख लेते फिर भी। लैंडस्केप कर HREF दो। डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए हो? यस सर, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए थे। ठीक है, तुम ना हमको इसका ये भेज देना सोर्स कोड, ठीक है, तो हम उसमें से देख के तुमको बता देंगे। इसका आउटपुट दिखाओ, प्रीव्यू क्या आ रहा है। वहीं से तो ऊपर में था प्रीव्यू ऑप्शन। लेफ्ट साइड स्क्रॉल करो, लेफ्ट लेफ्ट में क्या कंटेंट है। अच्छा लिंकिंग नहीं बदल रहा भाई, इन्वर्टेड कॉमा सब कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जो ऊपर HREF वगैरह जो लिखा हुआ है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसको मिलाना अच्छे से, हो जाएगा। ओके चलिए अब सर। मैं ना एक्सटर्नल लिंकिंग बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसको किसी अलग एक्सटर्नल लिंक से, अलग वेब पेज से आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक तो एक्सटर्नल वेबसाइट को कनेक्ट करना। स्क्रीन शेयर कर दे रहे, एक मिनट रुक जाओ पहले। एक तो होता है आपका वेबसाइट से लिंक कर देना, और एक होता है आपका किसी दूसरे वेब पेज से, आप ही के पास वो वेब पेज है उससे लिंक करना। तो मैं पिछला ओपन कर लेता हूँ। हमारा पिछला था शायद पेज नंबर 89। नहीं नहीं, पेज नंबर 89 नहीं। 85 सर। 85, पेज नंबर 85। इंटरनल लिंकिंग।
चलिए ठीक है, यह हमारा रहा आउटपुट जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया था पिछले क्लास में। अब हम क्या करना चाह रहे हैं ना, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी कि लास्ट में ना यहाँ वॉल्ट डिज्नी के नीचे एक लिंक तैयार कर दें, जिस लिंक पे क्लिक करते ही गूगल का वेब पेज ओपन हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे क्या करते हैं। गूगल का वेब पेज ओपन करने के लिए हम लोग लिंक कोडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले सोर्स कोड ओपन करने के लिए इसको नोटपैड में लाना होगा, इसलिए राइट क्लिक करके ओपन विथ क्या कर ले रहे हैं, नोटपैड कर ले रहे हैं। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते ये हैं कि पहले देखते हैं ऐड कहाँ करना था, तो वॉल्ट डिज्नी के नीचे। इंटर से नीचे आ गए, यहाँ पे हम लोग एंकर टैग से स्टार्ट कर रहे हैं, HREF लिख रहे हैं, इक्वल टू का साइन दे रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वेबसाइट हम लोग ओपन करना चाहते हैं उसका नाम लिख देते हैं, www या https:/google.co.in। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ को लिंक बनाना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं क्लिक हेयर फॉर मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। इसके बाद लास्ट में हम लोग एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना, तो हम लोग फ़ॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं, कहीं कोई बंदिश नहीं है, लेकिन अभी हम लोग सिंपली चेक कर रहे हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। अब हम लोग इसको फाइल को यहाँ से सेव कर ले रहे हैं। सेव करने के बाद अपना ये वेब पेज ओपन किए और यहाँ पे F5 प्रेस किए या फिर रिफ्रेश किए, देख सकते हो ऐड हो गया हमारा टेक्स्ट। क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारा गूगल का वेब पेज सामने आ गया। ये हमारा हुआ एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि ना इसी के नीचे एक वेब पेज, एक लिंक और बना दें जिस लिंक में हमारा क्या ओपन हो, उस लिंक में हमारा ना ये पेज नंबर 89 का जो एक्टिविटी है वो ओपन हो, ये वाला। इसके अंदर देख लो कौन सा एक्टिविटी है, फिर इसको क्लोज कर देंगे। ये जो हमारा वेब पेज है 89 वाला, ये हमारा क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया, फिर से इसके सोर्स कोड में आ गए। सोर्स कोड में आने के बाद इसके ऊपर ही लिखते हैं वॉल्ट डिज्नी के नीचे। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी के नीचे मम्मी काउंट करो ना बहन, मम्मी काउंट करो ना। क्या हो गया, चलिए इसके बाद हम लोगों ने एंकर टैग ऐड कर लिया HREF। ठीक है, HREF। नितिन 80, नितिन आवाज मिल रही है? नितिन, यस सर। नितिन HREF का फुल फॉर्म? मेरा पिछले क्लास में नहीं था सर, तो रिकॉर्डिंग देख के नहीं देखे? याद नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है, जितने लोग को HREF का फुल फॉर्म मालूम है जरा हैंड रेस करो फटाफट। HREF, अच्छा इतने ही लोग को पता है, चलिए कोई बात नहीं। तो बता दो युवराज 80। सर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस, बहुत अच्छे, सही जवाब है। इसको हम लोग कहते हैं HREF। ठीक है, वेरी गुड।
इससे पता चल रहा है कि कुछ लोग एक्टिव हैं। तो हमने यहाँ पे HREF एट्रीब्यूट लगा दिया, इक्वल टू का साइन दिया, डबल इन्वर्टेड सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया और इसके अंदर लिख दिया उस वेब पेज का नाम क्या था, नाम देखना पड़ेगा ना, पेज पेज नंबर 89, जहाँ पे स्पेस है वहाँ स्पेस देना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़े ओपन होगा, PG नंबर 89.html। ठीक है, इसको लिंक का नाम दे देते हैं, किस लिंक के नाम पे क्लिक करने से ओपन होगा। क्लिक टू व्यू एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 89। एंकर टैग हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद आ गए हम अपने इस पेज पे। तो आ जा भाई, इस साइड आ जा तू। चलो ये भी मिनिमाइज हो जा जरा, इसका भी काम नहीं है। इसको कर दिया हमने रिफ्रेश, एक लाइन में आ गया। BR टैग लगाना पड़ेगा, BR टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। इसके बाद F5 से फिर रिफ्रेश किया। अब ये हमारा पेज नीचे आ गया। क्लिक टू व्यू एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 89 पे क्लिक किया हमने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वेब पेज ओपन हो गया। बैक कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं ना, 89 वाले में भी एक लिंकिंग कर देते हैं कि ये वाला हमारा वेब पेज ओपन हो जाए। तब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। 89 का कोड ओपन किया हमने। प्रांजलि, प्रज्ञा को कुछ क्वेरी है क्या? सर फोन में कैसे करेंगे? फोन में भी सेम है। अगले एक्टिविटी का जो नाम तुम्हारा होगा ना, नाम को वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। देख लेना कि नाम एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह इधर उधर नहीं होना चाहिए। स्पेस का भी अगर डिफरेंस होगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देख लो, दिखा देते कैसे। अभी हम लोग ये किए थे ना काम, पेज नंबर 89। अब देख लो, यहाँ ना एक गलती से क्या कर दिए हैं, बीच में स्पेस हटा दिए हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने सेव करा और यहाँ पे वेब पेज पे आ गए। F5 से रिफ्रेश किए। अब देखो काम नहीं कर रहा ना, क्या लिख दिया सीधा, फाइल नॉट फाउंड। तो नाम का बहुत ध्यान रखना है, तभी वो फाइल को डिटेक्ट कर पाएगा कि कौन सा फाइल है। सर कोई यूआरएल को डालेंगे तो यूआरएल ओपन हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। URL अभी ओपन करके दिखाया ना, ये गूगल वाला। यस सर। तो बस वैसे ही दूसरा भी URL लिख सकते हो। चलो अब देखो, यहाँ हम लोग ना दो वेब पेज को आपस में लिंक करने जा रहे हैं। एक वेब पेज तो ये हो गया, इसको हम 89 वाले से कर दिए। अब 89 वाले को ना इससे करेंगे, इसलिए इस पर राइट क्लिक किए, ओपन विथ, देन नोटपैड। इसको फुल स्क्रीन किए, कहीं भी ऐड कर देते हैं कोना वोना में। चलो यहीं पे लास्ट में ही लिख देते हैं, एंकर टैग HREF इक्वल टू का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख ले फाइल का नाम क्या रखे थे हम लोग। फाइल का नाम है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तुम लोग को अगर लगेगा ना कि नाम नहीं याद रह पाएगा तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल स्मॉल का भी दिक्कत होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। linking.html। इसके बाद जिस टेक्स्ट पे क्लिक करने से ओपन हो वो टेक्स्ट लिखेंगे। क्लिक हेयर टू व्यू एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 85। इसके बाद एंकर टैग क्लोज कर दिए। इसके बाद इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद यहाँ आ गए, रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश करने से क्या फर्क पड़ता है,
पेज नंबर 89 वाले पे क्लिक किए, ये आ गया। अब देखो यहाँ नीचे ऐड हो गया ये। अगर यहीं पे BR टैग लगा देते तो नीचे अच्छे से आ जाता। क्लिक हेयर टू व्यू एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 85। क्लिक किए, देखो इस पे क्लिक किए, इस पे आ गए। इस पे क्लिक किए तो वापस उस पेज पे आ गए। हम लोग को बैक नहीं करना पड़ रहा है, दोनों को आपस में क्या कर दिए, लिंक कर दिए। सिंपल सी बात है, सो इजी। क्लियर सर है? एक बार और दिखा दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो स्क्रीन नहीं शो कर रहा। रिकॉर्डिंग देख लेना अब, ठीक है। चलो अब देखो तुम लोग को करना क्या है। तुम लोग को करना ये है कि पेज नंबर जो 89 का एक्टिविटी था, इसको हटाने दो, सुनना ध्यान से सभी, और पेज नंबर 89 सामने ओपन रखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। करना ये है कि जो पेज नंबर 89 का एक्टिविटी है उसमें नीचे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू प्रोसीड। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। तो क्या होना चाहिए ना कि जैसे ही प्लीज क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करें तो आपका पेज नंबर 85 वाला एक्टिविटी ओपन हो जाना चाहिए। और 85 में नीचे एक लिंक दे दोगे, लिंक बना दोगे। किस चीज़ के लिए? तो पेज नंबर 89 पे जाने के लिए और गूगल ओपन करने के लिए, जैसे मैंने बना के रखा है। देख लो एक बार फिर से, मैंने यहाँ बनाया है ना। यहाँ पे ये जो क्लिक है प्रोसीड लिखा हुआ है, ये मैंने अलग से लिंकिंग किया है, तो ये तुमको नहीं करना है, इसी पे काम करना चाहिए। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटी ओपन हो जाना चाहिए। और इस पेज में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होने चाहिए, एक कहाँ क्या क्या, तो 89 पे जाने के लिए और एक गूगल पे जाने के लिए। क्या ये होमवर्क सभी को क्लियर है? अगर होमवर्क क्लियर है तो हैंड रेज करके बता दो जरा। अगर होमवर्क क्लियर है तो हैंड रेज करके बता दीजिए। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए सभी। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो हैंड रेज रखो, बाकी लोग हैंड डाउन कर लो फटाफट। अगर किसी के पास कोई क्वेरी है तो हैंड रेज रखिए, अदरवाइज हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए अनु बताओ। अनु कोई क्वेरी है? आशीष? क्या बोले, नहीं सुन रहे, फिर से बोलो। सर जो फाइल में से डिलीट हो गया है, तो कैसे करेंगे? तुम्हारी आवाज ना सही से नहीं आ रही, माइक को ना नजदीक, रुक जाओ पहले देखने दो किसी का माइक ऑन है, उसको बाहर भगाने दो अभी। चलो अब बोलो। सर मेरा जो पेज नंबर 89 का लिंक है सर, वो फाइल से डिलीट हो गया है। तो फिर से बना लेना, क्या दिक्कत है, एक और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, सर वो लिंक वापस पड़ेगा? अगर डिलीट हो गया होगा, अगर डिलीट किए होगे तो वापस तो फिर आना मुश्किल है ना। चलिए प्रांजलि प्रज्ञा किसी बोलिए। सामान की कॉपी। अरे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो छोटे हो जाओगे क्या? मांग लो, कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट करने से किसका नुकसान होगा? तुम्हारा ही होगा। बोलो युवराज। सर अगर हमको कोई भी टेक्स्ट को 3D व्यू देना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए ना आगे देखेंगे हम लोग, ऐसे 3D व्यू के लिए ऑप्शन है हम लोग के पास HTML में। ठीक है, चलिए और ओके किसी के सर। पास कोई क्वेरी नहीं है? विक्की बोलो। सर कोड दिखाना था। तो ना एक बार मिला लेना उससे, ठीक है।
एक बार सारे को मिला लेना अच्छे से, उसके बाद दिखाना। ठीक है, तो ये होमवर्क सभी बना लेंगे। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते एवरीवन। बाय सर।